नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के चलते आज बिजनौर में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी इमरान मसूद और बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से सांसद गिरीश चंद सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने शिरकत की। बसपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी इमरान मसूद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा जो उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, उनके द्वारा जनपदों में जाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा है। 2024 और 2027 के चुनाव को लेकर दलित और मुस्लिमों को एक करना होगा और दलित और मुस्लिम यदि एक हो जाते हैं तो पिछड़े भी साथ हो जाएंगे और अगले भी साथ रहेंगे। मुस्लिमों ने एक तरफ होकर सपा को वोट दिया था, लेकिन सपा अपना आधार खो चुकी है। मुस्लिम नेता द्वारा भाजपा से टिकट लेने की बात पर इमरान मसूद ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम नेता भाजपा से टिकट ले लेता है तो उसे सिर्फ लॉलीपॉप ही मिलेगा, जनता उसे वोट नहीं देगी। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है, कभी मदरसों के नाम पर तो कभी हंडिया चेक के नाम पर। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ तुषार वर्मा, बिजनौर। आज आप बिजनौर में आए हैं, बसपा का कार्यक्रम है, क्या नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रम है ये? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो जहाँ की मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं सब जगह जा रहा हूँ। निकाय चुनाव भी उसमें एक मुद्दा है, लेकिन केवल निकाय चुनाव के लिए आए ऐसा नहीं है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग 2024 में 2027 में एक बेहतर प्रदर्शन कर करके अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत कर सकें। अच्छा, नगर निकाय चुनाव में आपकी जो सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो किस तरह से कामयाब होगा? क्या समीकरण है आपकी, क्या रणनीति है? देखिए, हमारा सबसे पहला है कि हम लोग, बहन जी का नारा है सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, लेकिन उस सर्जन हिताय सर्जन सुखाय को चरितार्थ करने के लिए सबसे पहले दलित और मुस्लिम को एक होना होगा, और दलित और मुस्लिम एक होंगे तो फिर पिछड़े भी साथ आएंगे और अगड़े भी साथ आएंगे। तो हम दलित और मुसलमान को, क्योंकि मुसलमान ने एक तरफा वोट देकर समाजवादी पार्टी को देख लिया है, समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट देने के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर इतने खराब नतीजे आएंगे इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और मैं उस भ्रम का शिकार खुद हुआ, जिस भ्रम के चलते हुए प्रदेश का मुसलमान ये सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन केवल समाजवादी पार्टी उन्हीं सीट पर जीती जहां हम थे, और जहां समाजवादी पार्टी का आधार होना चाहिए था वहां तमाम इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और वो पूरा क्षेत्र हार गए जहां समाजवादी पार्टी का आधार समझा जाता है। तो जो पार्टी अपना आधार ही खो चुकी हो, उसको केवल वोट दे करके हम लोगों ने देख लिया कि 100 सीटें ही हम लोग ना पाए। अगर इतना ही वोट हमने बहुजन समाज पार्टी में डाला होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार क्या कर रहा है यार? बीजेपी मुस्लिमों पर दांव खेल रही है। आगामी जो नगर पालिका के चुनाव है, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं उन पर मुसलमान को उतार सकती है बीजेपी, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमारे बारे में क्या सोचनी है और क्या नहीं सोचती है ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जो भी भाजपा का टिकट लेकर के, अगर कोई मुसलमान सोचता हो कि भाजपा का टिकट लेकर के वो लॉलीपॉप लेकर के खुश हो जाएगा, तो उसे खुश होने की जरूरत नहीं है, उसे कोई समाज का वोट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, क्या मुसलमान वोट नहीं देंगे अगर बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी से देखिए, बीजेपी ने हमारे साथ क्या व्यवहार है और हमारे साथ क्या हो रहा है, उसी से सबसे ज़्यादा परेशान मुसलमान है। अच्छा, क्या बीजेपी क्या कर रही है मुसलमानों का, बताओ थोड़ा सा। नहीं, क्या बताऊँ? बताओ, आप क्या उत्पीड़न किया जा रहा है? नहीं, आप एक बात बताइए, आप बताओ ना, कोई बात तो होगी ना, कुछ बताओ। सुनिए मेरी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 8 साल के अंदर जिस तरीके से कभी मदरसे के सर्वे के नाम के ऊपर, कभी हमारी हंडिया चेकिंग के नाम के ऊपर, कभी किसी नाम के ऊपर, केवल और उसमें अपना क्या रोल लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे हम लोग। बहुत देखिए, हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे और बहन जी के आदेश के बाद जिस तरह का भी निर्णय पार्टी का होगा उसका पालन करेंगे। हम जीतेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद क्या, जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दलित वोट बसपा से कटके बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ऐसा क्या मानते हैं? कहाँ डाइवर्ट हो रहा है साहब? कुछ अरे साहब, बीजेपी कह रही है बीजेपी तो मुसलमान के वोट को भी कह रही है। अब बीजेपी के कहने से क्या है, ये रात रात में कुछ भी कर दें, ये रात रात में क्या पिला दें क्या खिला दें,
किसी को 15 लाख खाते में दिला दे। इनका क्या है, ये तो वादे बातों वाली पार्टी है। इनका रात रात में जो पढ़ते हैं उसके महंगाई में इस बार भी लोग आए ना, लोगों की समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना। जब दुकान का सामान नहीं बिक रहा है तो समझ में आ रहा है। जब रुपया गिर रहा है तो ये कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे रुपया गिर रहा है ये कहते हुए तुम्हें क्या बोल रहा है कि रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत तभी तो हो रहा है जब तुम्हारा रुपया गिर रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, ये व्यापारी की समझ में आ गया। दुकान का सामान बिक नहीं रहा है। इस बार जो पटवाना वर्ग है ये भी बसपा के साथ है। देखिए हिंदुस्तानी वर्ग सारा वो बसपा के साथ रहेगा इस बार तो सत्ता पलट ही जाएगा इंशाल्लाह। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।